हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड पॉइंट। दी ऑक्सफोर्ड पॉइंट में मैं कुमार वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग वर्ड पावर डायनामाइट ट्रिक का पार्ट 14 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमेशा की तरह 25 वर्ड को न्यूमोनिक का सहारा लेकर वर्ड से वर्ड को रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि सिर्फ एक बार पढ़ने के पश्चात ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पार्ट 11 से लेकर के पार्ट 20 तक का मतलब कुल मिलाकर के 250 वर्ड का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिंक कर दिया है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डॉग्ड। डॉग्ड मतलब होता है हठी या दृढ़। देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है डॉग। डॉग मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ते बहुत हठी होते हैं, बहुत ही दृढ़ होते हैं। आप सभी को पता है कि अगर कुत्तों को मार के कुछ दूर भगा भी दिया जाए तो वापस जरूर आते हैं, 100% आते हैं। तो कुत्ते 100% वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत हठी होते हैं, बहुत ही दृढ़ होते हैं। तो डॉग्ड मतलब होता है हठी या दृढ़। अगला वर्ड है डॉगमैटिक। डॉगमैटिक मतलब होता है हठधर्मी या कट्टर। तो डॉग की तरह जिसकी मति हो, जिसका दिमाग बिल्कुल डॉग की तरह हो, कुत्ते की तरह जिसका दिमाग हो, कैसा इंसान होगा? बहुत ही हठधर्मी होगा, बहुत ही कट्टर होगा। तो डॉग की तरह जिसकी मति हो, जिसका दिमाग बिल्कुल डॉग की तरह हो, कैसा इंसान होगा? बहुत ही हठधर्मी होगा, बहुत ही कट्टर होगा। अगला वर्ड है डिकेडेंस। डिकेडेंस मतलब होता है पतन या अवनति। तो देखिए, डीके नाम का कोई लड़का है जो कि हमेशा डांस करता रहता है। डीके नाम का कोई लड़का है जो कि हमेशा डांस करता रहता है, जिसके कारण उसका पतन हो रहा है, उसकी अवनति हो रही है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको बीमारी भी होती है, थोड़ा सा डीजे का आवाज़ सुनेंगे तुरंत डांस करना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखे भी होंगे। तो डीके एक ऐसा लड़का है जो हमेशा डांस करता रहता है, जिसके कारण उसका पतन हो रहा है, उसकी अवनति हो रही है। लोग उसे नचनिया के नाम से जान रहे हैं। अच्छा डीके, अच्छा डीकवा तो नचनिया निकल गया यार, ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं। तो डीके हमेशा डांस करता है, जिसके कारण उसका पतन हो रहा है, उसकी अवनति हो रही है। तो डिकेडेंस मतलब होता है पतन या अवनति। अगला वर्ड है डेसोलेट। डेसोलेट मतलब होता है सुनसान या निर्जन। देखिए, एक घर की कहानी बता रहे हैं। एक दीदी हैं जो कि बहुत चुलबुली हैं, बहुत नटखट हैं, हमेशा शोर शराबा मचाए रखती हैं। तो एक दिन क्या होता है, घर में बहुत शांति रहती है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि आज इतना सुनसान माहौल कैसे बना हुआ है? तो अन्य लोग बता रहे हैं दी मतलब दीदी सो रही हैं आज लेट तक। दीदी सो रही हैं लेट तक मतलब अभी उठी नहीं है। दीदी सो रही हैं लेट तक, अभी उठी नहीं है, जिसके कारण पूरा का पूरा घर सुनसान है और निर्जन लग रहा है, जैसे लग रहा है कोई है ही नहीं। डेसोलेट, दीदी सो रही हैं लेट तक, इसलिए पूरा का पूरा घर सुनसान लग रहा है और निर्जन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर पे कोई है ही नहीं। तो डेसोलेट मतलब होता है सुनसान या निर्जन। अगला वर्ड है डेयर डेविल। डेयर डेविल मतलब होता है दुस्साहसी। तो कोई व्यक्ति है जो डेयर कर रहा है, मतलब साहस कर रहा है डेविल के सामने जाने का, मतलब शैतान के सामने जाने का साहस कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो कि डेयर कर रहा है डेविल के सामने जाने का, तो कैसा इंसान होगा? बहुत ही दुस्साहसी होगा। तो डेयर डेविल मतलब होता है दुस्साहसी। अगला वर्ड है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब होता है परेशान या व्याकुल। देखिए, घर की महिलाएं हैं जो कि सीरियल देखना चाहती हैं और सीरियल का टाइम हो गया है, तो डिश स्टार्ट किया जा रहा है। तो डिस्ट्रॉट मतलब डिश स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। डिस्ट्रॉट, डिश स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सभी महिलाएं परेशान हैं और व्याकुल हैं। डिस्ट्रॉट मतलब डिश स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सभी महिलाएं परेशान हैं और व्याकुल हैं। तो डिस्ट्रॉट मतलब होता है परेशान या व्याकुल। अगला वर्ड है डिस्कम्फीचर। डिस्कम्फीचर मतलब होता है घबराहट या व्याकुलता। तो कुछ देर मेहनत करने के बाद डिश स्टार्ट हो गया, लेकिन अब देखिए क्या दिक्कत है। डिश का काम नहीं कर रहा है फीचर। डिश का काम नहीं कर रहा है फीचर, उसका फंक्शन नहीं काम कर रहा है। अब इसलिए सभी महिलाओं में घबराहट हो रही है और व्याकुलता हो रही है। डिश का काम नहीं कर रहा है फीचर, जिसके कारण उनके अंदर घबराहट हो रही है और व्याकुलता हो रही है। उनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 5 मिनट सीन चला जाए। ठीक है, इसलिए उनके अंदर घबराहट हो रही है और व्याकुलता हो रही है। अच्छा, दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक है, इसलिए मीनिंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो डिस का काम नहीं कर रहा है फीचर, इसलिए उनके अंदर घबराहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है। ठीक, अगला वर्ड है डॉडल। डॉडल मतलब होता है समय नष्ट करना। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है डॉ, तो इसको हम लोग रिलेट करेंगे डू। डू डल, कोई व्यक्ति है जो कि कार्य करता है। डू मतलब करता है बहुत ही डल तरीके से, बहुत ही धीमे तरीके से, बहुत ही सुस्त तरीके से काम करता है, तो अपना समय नष्ट कर रहा है। जो व्यक्ति बहुत ही डल तरीके से डू मतलब कार्य करेगा, वो अपना समय नष्ट करेगा। तो डॉडल मतलब होता है समय नष्ट करना। अगला वर्ड है डूबियस। डूबियस मतलब होता है भ्रामक। तो आप लोग देखे होंगे जो चीज़ डूब रही होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ही डूब रहा है, तो वहाँ पर भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि वो डूब रहा है कि तैर रहा है। क्योंकि जब वो डूबने लगेगा तो एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, इस तरीके से देखने को मिलता है, तो कन्फ्यूजन होता है। तो डूबने वाली चीज़ हमेशा भ्रामक होती है, कन्फ्यूजिंग होती है। तो डूबियस मतलब होता है भ्रामक। अगला वर्ड है डेस्टेडली। डेस्टेडली मतलब होता है नीच या निर्दयी। तो कोई व्यक्ति है जो कि अपने दास को, अपने गुलाम को, अपने नौकर को तार से डेली पीट रहा है। डेस्टेडली, दास को तार से डेली पीटता है, तो कैसा इंसान होगा? बिल्कुल ही नीच होगा, बहुत ही निर्दयी होगा। जो अपने दास को तार से डेली पीटेगा बहुत ही नीच होगा, बहुत ही निर्दयी होगा। तो डेस्टेडली मतलब होता है नीच या निर्दयी। अगला वर्ड है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड मतलब होता है जर्जर। देखिए बहुत प्यारी सी ट्रिक है। अगर आप दिल लगाओगे, अगर आप दिल लगाओगे और किसी के लैप मतलब होता है गोद, किसी के गोद में सर रख के गाना गाओगे और किसी के साथ डेट पे जाओगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप दिल लगाओगे और किसी के लैप मतलब गोद में सर रख के गाना गाओगे और किसी के साथ डेट पे जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही जर्जर हो जाएगी, आप किसी काम के नहीं बचेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखिए, आप इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। ठीक है, दिल लगाओगे, किसी के लैप में सर रख के गाना गाओगे और किसी के साथ डेट पे जाओगे, तो ज़िंदगी जर्जर हो जाएगी। तो डिलैपिडेटेड मतलब होता है जर्जर। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखेंगे डिदर। डिदर मतलब होता है घबराना या दुविधा में होना। ये वर्ब और नाउन दोनों है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रेमी प्रेमिका की कहानी बता रहे हैं कि अगर प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का दीदार नहीं होता, डिदर को रिलेट करेंगे, दीदार नहीं होता, तो वो दोनों घबराने लगते हैं और दुविधा में चले जाते हैं। अगर दीदार नहीं हो रहा है तो वो दोनों घबराने लगते हैं और दुविधा में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं दूसरे से सेटिंग तो नहीं हो गई। तो अगर प्रेमी प्रेमिका अगर एक दूसरे का दीदार नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? घबरा जाएंगे और दुविधा में चले जाएंगे। तो डिदर मतलब होता है घबराना या दुविधा में होना। डिबिलिटेट। डिबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना। तो मेरे घर कोई दोस्त आया, मैंने एक बिल्ली पाल रखी है, तो बोल रहा है कि दे बिल्ली को एट, बिल्ली को खाना दिया कर भाई, ये कमज़ोर हो रही है, दे बिल्ली को एट, नहीं तो ये एकदम कमज़ोर हो जाएगी। तो डिबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना। हमारे घर जो बिल्ली है थोड़ा सा दुबली पतली है, तो हमारा दोस्त बोल रहा है कि दे बिल्ली को एट, बिल्ली को खाना दिया कर यार, नहीं तो ये कमज़ोर हो रही है। तो डिबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना। डिसकांसोलेट। डिसकांसोलेट मतलब होता है उदास या निराश। तो कोई लड़का है जो कि डिस्को से बहुत लेट में घर आता है, डिसकांसोलेट। डिस्को से सो लेट आता है मतलब बहुत देर में आता है, तो इसलिए उसकी बीवी जो है वो उदास हैं और निराश है। डिसकांसोलेट, गया था डिस्को, बोला था कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन डिस्को से सो लेट आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है, जिसके कारण उसकी बीवी उदास हैं और निराश हैं। तो डिसकांसोलेट मतलब होता है उदास या निराश। अगला वर्ड है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है उदास या निराश। तो अपॉइंट मतलब क्या होता है? नियुक्ति। तो किसी को नौकरी मिलती है तो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो डिसअपॉइंट हो गया मतलब नौकरी चली गई, किसी का अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया, जिसके कारण वो उदास है, निराश है। क्या खुश होगा? नहीं भाई, जिसकी नौकरी चले जाएगा वो दुखी होगा। तो कह रहा है डिसअपॉइंटेड, अपॉइंटेड नहीं हो पाया मतलब बाहर निकल गया, इसलिए वो उदास है और निराश है। ठीक, अगला वर्ड है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब होता है उदास या निराश। देखिए कहानी बताते हैं कि राम खिलावन नाम का कोई लड़का
फूल कुमारी नाम की लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन फूल कुमारी ने राम खिलावन को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्टेड होने के बाद राम खिलावन उदास हैं और निराश हैं। ठीक है, फूल कुमारी ने राम खिलावन को रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण राम खिलावन क्या हैं, उदास हैं और निराश हैं। तो डिजेक्टेड मतलब होता है उदास या निराश। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। डिवोटेड मतलब होता है समर्पित या निष्ठावान। देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पर वर्ड आ रहा है देगा वोट वही। आपको गांव के प्रधानी की बात बता रहे हैं, प्रधान जी से कोई बता रहा है कि देगा वोट वही आपको जो कि आपके प्रति समर्पित है और आपके प्रति निष्ठावान है। आपको वोट वही देगा जो आपके प्रति समर्पित है और निष्ठावान है। डिवोटेड देगा वोट वही जो आपके प्रति समर्पित है और निष्ठावान है। ठीक, वोटेड मतलब होता है समर्पित या निष्ठावान। अगला वर्ड है डिवोटी मतलब होता है भक्त या प्रेमी। देखिए कैसे याद करेंगे इसको, अपने देवों को टी पिलाता है। कोई व्यक्ति है जो कि अपने देवों को मतलब अपने भगवान को टी पिलाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका भक्त है और उनका प्रेमी है। आप सब देखे भी होंगे, कुछ लोग भगवान को दूध चढ़ाने जाते हैं, तो मतलब दूध चढ़ाने जाते हैं मतलब दूध पिलाने ही जाते हैं भाई। तो और कुछ लोग भगवान को गांजा चढ़ाते हैं, चीलम चढ़ाते हैं, ढेर सारा प्रथा फैला हुआ है। तो उसी तरीके से कोई भक्त है जो अपने देव को टी पिलाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है और प्रेमी है। ठीक है, तो डिवोटी मतलब होता है भक्त या प्रेमी। अगला वर्ड है डिवाउट मतलब होता है धर्मनिष्ठ या धर्मपरायण। देखिए कंपनी की कथा बता रहे हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में काम कर रहे होते हैं और उसका मालिक जो होता है मुस्लिम होता है और बोलता है कि यहाँ पर जितने लोग आएंगे सबको कुरान पढ़ना पड़ेगा। कुरान पढ़ना पड़ेगा। तो फिर उसमें एक हिंदू था जो कि बोला कि मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत धर्मनिष्ठ है, अपने धर्म को मानने वाला है और धर्मपरायण है। देखिए देव के चक्कर में मतलब वो बोला है कि मैं अपने भगवान को मानता हूँ, आप अपने अल्लाह को मानिए ठीक है, लेकिन मैं अपने भगवान को मानता हूँ। इसलिए बोल रहा है कि मैं अपने देव को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, उनके लिए धर्मनिष्ठ हूँ, धर्मपरायण हूँ। इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है कि आप चलिए बाहर जाइए। ठीक है, तो देव के चक्कर में आउट हो गया वह व्यक्ति जो देव के चक्कर में जॉब से आउट हो गया। कैसा इंसान है? धर्मनिष्ठ है, धर्मपरायण है। मतलब वो अपने धर्म को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता था, इसलिए वो कुरान पढ़ने से मना कर दिया। तो डिवाउट मतलब होता है धर्मनिष्ठ या धर्मपरायण। ठीक, अगला वर्ड है डिफिडेंस मतलब होता है झिझक या संकोच। देखिए डिफिडेंस एक दीदी थी जो कि डांस कर रही थी चोरी से। तो सब लोग घर के लोग कहीं से देख गए खिड़की में से सब लोग, तब तुरंत भाई आता है बोलता है कि दी फिर से डांस करो। अब दीदी अब फिर से डांस नहीं कर सकती। आप लोग देखे हुए होंगे भी रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि जो लोग चोरी से डांस वगैरह करते रहते हैं, अगर सामने से कहोगे तो नहीं करते। तो वही दशा यहाँ पर भी है कि बोल रहा है भाई कि दी फिर से डांस करो, तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, ये तो हम लोग आज जान पाए हैं। तो दीदी फिर से डांस करो। लेकिन अब दीदी झिझक कर रही हैं और संकोच कर रही हैं, अब नहीं डांस कर रही हैं। तो डिफिडेंस मतलब होता है झिझक या संकोच। अगला वर्ड है डिसग्रंटल्ड मतलब होता है असंतुष्ट या नाराज। देखिए मोदी जी ने एक दिन कोई ग्रांट लागू किया कि आज से सभी बेरोजगारों को 5,000 रुपये दिया जाएगा हर महीने। दूसरे दिन पेपर में आकर आता है कि दिस मतलब होता है यह ग्रांट टल गया है, यह ग्रांट टल गया है, ये योजना टल चुकी है, जिसके कारण सभी लोग असंतुष्ट हैं और नाराज हैं। तो डिसग्रंटल्ड यह ग्रांट टल गया है जिसके कारण सब लोग असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। तो डिसग्रंटल्ड मतलब असंतुष्ट या नाराज। चलिए आगे हम लोग देखेंगे डोलफुल मतलब होता है उदास। तो डॉल मतलब होता है गुड़िया। कोई गुड़िया है, कोई बच्ची है जो कि फूल लेके टहल रही है। ठीक है, और कोई आया उसका फूल छीन लिया। तो डाल का फूल कोई छीन लिया जिसके कारण वो उदास हो जाएगी। गुड़िया का फूल कोई छीन लेता है उसके हाथ से जिसके कारण वो उदास हो जाती है। तो डॉलफुल मतलब होता है उदास। अगला वर्ड है डॉलरस मतलब भी होता है उदास। अब वही डॉल रस लेकर टहल रही है, मतलब नींबू पानी लेकर टहल रही है, और कोई पहुंचा उसका रस ही छीन लेता है। तो डॉल का रस अगर कोई छीन लिया जिसके कारण अब फिर से डॉल उदास है। तो डॉलरस मतलब भी होता है उदास।
ठीक है, एक डॉल है, गुड़िया है, जो कि फूल लेकर टहल रही थी, कोई छीन लिया जिसके कारण उदास है। डॉल फिर रस लेकर टहल रही थी, नींबू पानी लेकर टहल रही थी, और कोई उसको भी छीन लेता है जिसके कारण फिर से उदास हो जाती है। ठीक है, अगला वर्ड है डेमागोज। डेमागोज मतलब होता है भड़काने वाला नेता। देखिए, कोई नेता है जो कि भाषण दे रहा है और दिमाग, उसके भाषण से दिमाग गो, मतलब दिमाग आपको छोड़ के चला जाए आपका, मतलब इतना तगड़ा भाषण दे रहा है जिसे सुन करके आपका दिमाग गो हो जाए, आपको छोड़ के चला जाए। तो कैसा नेता होगा वो? बिल्कुल भड़काने वाला नेता होगा। ठीक है, कोई नेता है जो कि इतना तगड़ा भाषण दे रहा है कि दिमाग आपका गो, मतलब आपको छोड़ के चला जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। तो कैसा नेता होगा? भड़काने वाला नेता होगा। ठीक है, तो डेमागोज मतलब होता है भड़काने वाला नेता। अगला वर्ड है डिबंक। डिबंक मतलब होता है भांडाफोड़ या पर्दाफाश करना। देखिए, एक दीदी हैं जो कि पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर हैं। तो पापा बोल रहे हैं कि तुम रोज़ स्कूल जाती हो, फिर इतना कमज़ोर क्यों हो? तब तक उनका भाई बताता है कि दी बंक मारती हैं, क्लास में कहाँ जाती हैं? दीदी तो घूमने निकल जाती हैं, दीदी बंक करती हैं, क्लास में नहीं जाती हैं। इस तरीके से बच्चा दीदी की पूरी कहानी बता दिया पापा के सामने, मतलब भांडाफोड़ कर दिया और पर्दाफाश कर दिया। ठीक है, वो बता रहा है कि दीदी बंक करती हैं, स्कूल नहीं जाती, इसीलिए कमज़ोर हैं। तो जाकर के भांडाफोड़ कर दिया और उनका पर्दाफाश कर दिया। तो डिबंक मतलब होता है भांडाफोड़ या पर्दाफाश करना। दोस्तों, ये रहा 25 वर्ड। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गए होंगे। अगर याद हुए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।